तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना पार्ट टू अपना क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। हमको दे दिया है फॉलोइंग गेट्स आउटपुट वाई, ए और बी इनपुट है, हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट वाई क्या होगा। तो एक चीज़ देखो, दो मेथड होता है, या तो सीधे बूलियन ऑपरेटर से कर लो या तो चेक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 पहले करते हैं। तो देखो इसको मिटाता हूँ। चलो एक चीज़ देखो, मैं लिखता हूँ ए बी और वाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ए को ऑन रख रहे हो मतलब ऑफ रख रहे हो, ए को जीरो रख रहे हो और बी को भी जीरो रख रहे हो, ए को जीरो रखा बी को जीरो रखा, तो आउटपुट देखो क्या एलईडी बल्ब हमारा जलेगा, बताओ एलईडी बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि करंट हमारा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, 0 वोल्ट है, 6 से 0 में जाएगा, बिल्कुल हमारा जलेगा, यानी 1 आएगा। ठीक, ए को जीरो रखो बी को 1 रखो, यानी ए को तुमने ओपन कर दिया बी को क्लोज कर दिया, तभी हमारा करंट सीधे आएगा, 1 होगा। 1 0 रखोगे तब भी 1 आएगा। 1 1 रखो, 1 1 रख लो, देख लो, यानी कि जब 1 1 रखोगे, 1 1 जब रखोगे तो क्या होगा, करंट यहाँ से आएगी, ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो यहाँ से करंट आगे। करंट कभी भी नहीं चाहता कि रेजिस्टेंस के थ्रू जाए, कोई भी करंट नहीं चाहता कि रेजिस्टेंस, अगर तुमको दे दिया जाए सीधा रास्ता, सीधे रास्ते जाओगे ना, ऐसे रास्ते से नहीं जाओगे ना, तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस को अवॉइड करना चाहता है। तो क्या करेगा, यहाँ से आएगा, ये भी क्लोज है 1 1, तो यहाँ से जाके निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बल्ब हमारी नहीं चलेगी, यानी ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो देखो पहला चेक करो, पहले चेक करो, और में क्या होता है बाबू, प्लस होता है ना, तो 0 और 1 1 होता है, तो 0 1 1 होता है, 0 1 1 होता है, 0 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पहला गलत होगा और नहीं होगा। ठीक, एंड का चेक कर लो, एंड में 0 इंटू 0 0 होता है और 1 इंटू 1 1 होता है, चेक कर लो, 0 0 0 आना चाहिए, यानी एंड भी नहीं होगा। ठीक, अब बचा नॉर और नैंड, नॉर और नैंड, मैंने बोला ना चेक करके करेंगे, नॉर और नैंड। तो देखो नॉर में क्या होता है, और प्लस नॉट, यानी और करने पे 0 0 का 0 आता है, उसका नॉट करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 का 1 आता है, इसका 0 आएगा, तो 0 0 का 1 0 1 का 0 0 0 का 1 0 1 का 0 होना चाहिए, लेकिन 1 आ गया, तो एक ही बच रहा है नैंड गेट, हमारा नैंड गेट आंसर होगा इसका। सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, देखो सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ तुम्हें नैंड गेट कैसे होगा। देखो देखो बड़ा करते हैं थोड़ा सा, चलो देखो नैंड गेट कैसे होगा। नैंड गेट मतलब क्या होता है, एंड और नॉट, तो एंड का पहले देखो 0 0, तो एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, 0 इंटू 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1 ही होता है ना, लेकिन ये एंड हुआ, ये एंड हुआ, नॉट का क्या होगा, फाइनल तो हमारा नॉट भी है ना, एंड प्लस नॉट है ना, तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 0 का उल्टा 1 0 का उल्टा 1 इसका उल्टा 0, यानी 1 1 1 0, यहाँ पर देखो 1 1 1 0, यानी हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट है। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61, इसमें बुलियन ऑपरेटर से कर लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बुलियन ऑपरेटर से करते हैं, देखो ये ए हमारा, ये पहले तो ए है, यहाँ पर ए आएगा, ये बी है, तो बी क्या है, नॉट है ना, तो बी पे बार आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, एंड है, एंड मतलब मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए देखो ऐसे आया यहाँ पे, तो ए पे नॉट लगा, तो ए बार है, और ये बी सीधे ए, तो ये हमारा ए भी हो जाएगा, ए बार डॉट बी। ठीक, और दोनों में क्या हुआ, ये हमारा कौन सा गेट है, नॉट है, नॉट नहीं है सॉरी, ये हमारा है और गेट, और है ना। एंड की पहचान क्या होती है, एंड में डी होता है ना, तो डी टाइप का होता है, नहीं है ऐसा तो और होता है, तो चेक कर लो, अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। और में क्या होता है, ऐड होता है, तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये किसका फॉर्मूला बताओ, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, बी ऑप्शन नहीं दिया तो क्या फॉर्मूला देखना है, 61 का बी, 61 का बी। कुछ देखो मैंने किया नहीं है तो सॉल्व कर दिया ना, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से।
थोड़ा आवाज़ दिया कर लो। तो 61 का हो गया बी। कुछ किया नहीं हूँ, डायरेक्ट जैसे जैसे पूछा था वैसे वैसे मैंने सॉल्व कर दिया। बुलियन ऑपरेटर से करना चाहो तो उससे कर लो, या क्रॉस एंड एरर चेक करना चाहो तो वहाँ से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, पहले देखो ए और बी है, तो यहाँ देखो ए है और बी है, और ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है बाबू, ये देखो सॉल्व कर देते हैं। ए और बी, ये कौन सा गेट है बताओ, और गेट है ना, ए प्लस बी का बार हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने बोला कि अगर कहीं पे सिंगल सर्किट हो जाए तो इसको बोलते हैं नॉट गेट, यानी ए प्लस बी के बार हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार पहले से था, एक बार और लगेगा, नॉट गेट हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या है, नॉट गेट फिर से है, यानी एक बार और लग जाएगा ए प्लस बी पे, एक बार एक बार एक बार, 3 बार लगा। सॉल्व करो, 1 2 3, तो 2 का मतलब ख़त्म हो गया, और एक निगेटिव होगा, फिर एक पॉजिटिव ख़त्म हो गया, यानी ए प्लस बी पे बार, यानी कौन सा गेट है, ए प्लस बी मतलब कौन सा गेट हो जाता है, और गेट, और उस पर बार लगा यानी कि नॉर गेट। 62 का बी, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 देन 1। देखो एक बार कह रहा है ए में, बी में और सी में, पहले ए और बी को रखो 0 और देन 1, यानी कि नहीं, तीनों इनपुट को पहले 0 रखो फिर 1 रखो, चलो रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, 0 0 रखो, 0 0 0, तो ये 0 और 0 है, और ये हमारा क्या एंड है, तो 0 इंटू 0 क्या होता है 0, तो 0 0 यहाँ पे आया, तो 0 0 फिर हमारा क्या होता है 0 होता है, 0 का बार यानी कि 1 हो जाएगा, पहला 1 हो जाएगा, ठीक। 1 1 रखो, तो क्या आया 1, ये आया 1, तो 1 इंटू जा 1, ये 1 आ जाएगा, और ये भी हमारा 1, तो 1 यहाँ पे फिर आया, तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 का अपोजिट 0, 1 0। 63 का सी, देखो वहीं पे तुरंत सॉल्व हो जा रहा है, बस 0 1 0 1 करना होता है, और में क्या होता है, एंड में क्या होता है, बस इतना तुमको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द आउटपुट इज। देखो कह रहा है कि अगर 1 पाना है तो क्या करेक्ट चॉइस होगी, तो कुछ मत करो, एरर एंड चेक कर लो, एरर और चेक कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर मैं लिखा भी नहीं इसका, चलो चेक कर लेते हैं। एरर थोड़ा लेंदी हो जाता है, बस यही दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो ए है, ए को 1 रखो, बी को 1 रखो, सी को 0 रखो, हमको 1 चाहिए, हमको आंसर में 1 चाहिए, तो चलो रखते हैं। ए को 1 रखो, बी को 1 रखो, सी को रखो 0, तो ये क्या होता है, और गेट होता है, तो 1 + 1 क्या होता है 2 नहीं होता, 1 + 1 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 कि 0, 1 इंटू 0, ये एंड है तो 1 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, यानी 0 आ गया, पहला गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, ए का 1, बी का 0, सी का, इसको मिटाता हूँ मैं। देखो ए को रखो 1, बी को रखो 0, सी को रखो 1, तो 1 0 1 आएगा, और 1 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 1 पूछा था वही निकालना था। ये कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और गेट है, और गेट में क्या होता है प्लस होता है। द लॉजिक आउटपुट ऑफ द सर्किट, कुछ नहीं करना है, लगाओ। देखो ए और बी है, ए है और बी है, तो ए और बी का हमारा कौन सा गेट है, पहले कौन सा गेट है हमारा एंड गेट, यानी ए डॉट बी, ये डॉट लग गया, इसका मतलब क्या हो गया नॉट हो गया, तो ए डॉट बी पे बार, ठीक है। और ये हमारा क्या बाबू, जब मैंने बोला था जब सिंगल सर्किट हो जाए तो इसको भी नॉट बोलते हैं, यानी एक बार और लगेगा, एक बार और लगा, तो क्या बचा ए डॉट बी तो बचा, ये तो कट गया ना, तो ए डॉट बी बाबू किसका है बताओ, तो ए डॉट बी किसका है एंड गेट का, यानी 65 का ए, 65 का ए, ए कोई दिक्कत नहीं है। 66 देखो, 66 कह रहा है आउटपुट ऑफ फॉर्म ऑफ ए नैंड गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इन पैरेलल फेड इन नैंड गेट द रिजल्टिंग गेट। हमको उससे मतलब नहीं, हम देखते हैं क्या होता है हमारा, सीधे हम लोग वो देखेंगे। देखो नैंड गेट है, तो देखो ये हमारा क्या बाबा, पहला हमारा क्या नैंड गेट है ना, नैंड गेट मतलब क्या होता है नॉट प्लस एंड, नैंड गेट है, उस पर पूरा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पूरा नॉट गेट होगा ना, अगर सिंगल सर्किट है तो पूरा नॉट गेट होगा, यानी कि नॉट प्लस एंड था, उसमें फिर से एक नॉट लग गया, यानी नॉट नॉट खत्म हो जाएगा, एंड गेट होगा ना ये। 66 का ए, ऐसे भी कर सकते हो या फिर डाटा ले सकते हो,
देखो ये हो जाएगा, ए और बी है तो ए डॉट बी पे बार है, कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी पे बार है, फिर नोट आया बार आ गया, फिर आ गया ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी किसका एंड का है। ठीक, कह रहा है फॉलोइंग सर्किट दिया है, वोल्टेज वेव ए बी सी आर गिवन, द लॉजिक सर्किट। देखो इनपुट दिया हमारे पास ए और बी, आउटपुट दिया है सी, चलो लिखते हैं ए बी सी। देखो ए जब जीरो है, बी जीरो है तो सी जीरो है, जीरो जीरो जीरो। ए देखो वन हो गया, बी जीरो है, ए को वन रखो, बी को जीरो रखा, तो सी हमारा वन हो गया। देखो सब दिया हुआ है। फिर T3 में देखो, T2 से T3 में देखो, ए हमारा वन है, बी भी हमारा वन है, सी भी हमारा वन है। तो डी में देख लो, इसमें देखो ए को जीरो रखा, बी को वन रखा, तो सी भी हमारा वन आ गया। यानी जीरो 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 आ रहा है, जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो। एंड गेट है क्या 67, और गेट है, और गेट है 67 का ये, क्योंकि देखो सीधे जोड़ उतरा है, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का वन, वन 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 जीरो वन वन, यानी सीधे क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, वन प्लस वन टू नहीं होता है, वन प्लस वन वन ही होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। तो वही सेम कंडीशन है, यानी और गेट का है ये। चारों का बताओ लॉजिक गेट दिया है, कौन सा एंड है, तो देखो एंड कौन सा है इसमें बताओ, तो एंड कौन सा है, एंड ये है टू। नैंड कौन सा है, ये नैंड है, एंड प्लस नॉट क्या होगा नैंड हो जाएगा, ये हमारा नैंड है। टू फोर टू फोर टू फोर, नॉट कौन सा है थ्री, टू फोर थ्री, टू फोर थ्री डी। द डिवाइस दैट इज कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं, आईसी को बोलते हैं। अभी तुमको मैंने जो थियरी दिया है करके उसमें लिखा हुआ है, देख लेना। देखो फिर दिया है ए और बी, फिर वही चीज़ करना है, ए दिया है बी दिया है वाई निकालना है। देखो ए चेक करो, ए हमारा पहले जीरो से T1 बीच में चेक कर लो, ए अगर जीरो है, नहीं देखो ए अगर वन है, देखो ए वन है, बी वन है, तो वाई कितना आ गया जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे पे आओ, ए हमारा जीरो है, बी जीरो है, तो वाई हमारा कितना आ गया वन आ गया। तीसरे पे आओ, ए जीरो है, बी वन है, तो ये हमारा वन आ गया। यहीं चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और तो होगा नहीं, क्योंकि और में क्या होता है सीधे ऐड होता है, तो वन प्लस वन वन आना चाहिए, और ख़त्म हो गया। ठीक, एंड देख लो, एंड में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में क्या होगा वन प्लस वन, वन इंटू वन वन होना चाहिए, यानी एंड भी नहीं है। ठीक है, अब बचा दो गेट हमारे पास, और ख़त्म एंड और ख़त्म, तो नोर गेट नैंड गेट बचा। इसमें चेक कर लो, देखो अगर वन वन का पहले नोर गेट चेक करो, नोर गेट में क्या होता है और प्लस नॉट होता है, यानी कि वन वन का यहाँ लिख देता हूँ, वन वन का अगर वन आएगा तो इसका आ गया जीरो, सही है। अरे पहले और कर दिया हमने, और मतलब क्या किया ऐड कर दिया, फिर नॉट कर दिया, तभी तो ये नॉर गेट बनेगा। तो वन वन का वन आ गया, फिर जीरो, जीरो जीरो का जीरो आता है, फिर जीरो का उल्टा वन, वन जीरो का वन आता है, वन का उल्टा वन, यानी नॉर गेट भी नहीं है। नॉर गेट होता तो ये जीरो होता। ठीक है, तो 70 का होगा, 70 का होगा डी शायद होना चाहिए, मैं लिखा नहीं क्या 70 का मैंने लिखा नहीं है, डी होगा इसका, क्योंकि ये तो होगा नहीं। और इसमें क्या होता है देख लो, डी में डी क्यों होगा ये देख लेते हैं, बताता हूँ तुम्हें, तुम चेक कर लेना ना, हो तो क्या ये डी ही होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नहीं हुआ, नॉर नहीं हुआ, एंड भी नहीं हुआ, तो बचा क्या नैंड ही तो बचा एक, चेक कर लेना। ये होमवर्क है तुम्हारा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो ये बताना है, 72 को चेक कर लो, कुछ मत करो सीधे चेक करो। देखो ए को जीरो, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, बुलियन ऑपरेटर लिख देते हैं। देखो ये क्या है, ए प्लस बी का बार है, ठीक है, उसके ऊपर फिर नॉट लगा हुआ है, यानी कि ए प्लस बी, यानी कौन सा गेट है और गेट आना चाहिए। और गेट क्या होता है, जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का वन, वन वन का वन, जीरो वन वन वन, जीरो जीरो का वन नहीं होगा, जीरो 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 का जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन वन, सी 72 का सी। समझ लेना कैसे किया हूँ, देखो बताता हूँ एक बार। देखो ये होगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी होगा, ये नॉट लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी बार होगा,
और ये पूरा नॉट है, तो ए प्लस बी बार पे बार पूरा, तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, 73 तुम्हारे लिए होमवर्क है। 74 आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। देखो अभी हमने पढ़ा क्या, और गेट का 1, और गेट का 1 आउटपुट कब आता है, जब, देख लो एक बार यहाँ फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो आउटपुट ऑफ और गेट है, कब 1 होगा, देखो 0 0 का 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, बोथ इनपुट्स आर 0, दोनों इनपुट 0 है तो 0 आ रहा, गलत। इफ़ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, सही बात है, सही है, बी होगा 74 का बी। क्योंकि देखो एक 0 होगा तब भी 1 आ रहा है, दोनों नहीं, एक 1 होगा तब भी 1 आ रहा है, दोनों 1 होगा तब भी 1 आ रहा है। ये लिया द गिवन ट्रूथ इज बीच लॉजिक गेट, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम बताओ किसका ये लॉजिक गेट दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है कि क्लियर कट क्या दिख रहा है, 0 0 1 होता है, 0 0 1 होता है, 0 0 0 होता है, तो 0 0 0 0 0 होता है, यानी कि और गेट होगा नहीं। ठीक, जोर गेट स्पेशल गेट होता है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं तो बहुत कम चांस होता है जोर गेट पूछा जाए। बचा नॉर और नैंड। नॉर और नैंड में क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा, अगर एंड होगा, अगर एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 1, 0 का उल्टा 1, नैंड तो होगा 75 का, ये नैंड होगा। ये एक बार खुद से चेक कर लेना कैसे कर रहा हूँ। ठीक, किसका आउटपुट 1 होगा, देखो ये तुम्हारे सिलेबस में अभी तक है नहीं, मतलब जोर और एक्सनोर तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत रेयर चांस है पूछे। कह रहे बीच ऑफ द फ्लाइंग गेट विल आउटपुट ऑफ 1, चेक कर लो। ठीक है, तो देखो 0 1 है, 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 का उल्टा 1 आ जाएगा। 76 का 1, 76 का देख लेता हूँ मैं, 76 का ए सही है, पहला ऑप्शन में देखो 0 और 1 का, ये कौन सा डायोड है हमारा, ये कौन सा लॉजिक गेट है, सॉरी लॉजिक गेट कौन सा है, ये हमारा है एंड, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 को उल्टा करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो 73 तुम्हारे लिए होमवर्क था, नहीं ये तो हो गया ना, इधर आ गए हम लोग। 78 79 होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये देखो 81। तुम बोलोगे कि मतलब ये ट्रांजिस्टर हटा देगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रांजिस्टर थोड़ा सा कर लो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आता था, तो मतलब क्या ही छोड़ना, 5 6 फॉर्मूले तो क्या छोड़ना। देखो IB IC बी टाइप, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कुछ भी आए पहले दोनों फॉर्मूले लिखो, VVB माइनस VVE इक्वल टू होता है IB इंटू RB। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, VCC माइनस ICRC, VCC माइनस VCE ICRC। कुछ करना नहीं है, देखो सेम है, यहाँ VVB है, VCC है, यहाँ पे BE है, CE है, IBRB है, ICRC है। ये सारी चीज़ें इनपुट हमारी होती हैं, ये सारी चीज़ें आउटपुट होती हैं। ठीक, तो अब पुट कर लो, देखो कह रहा है IB बताओ, IB चाहिए हमको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ IB। तो VBB देखो कितना दिया हुआ है, VBB ये होता है, ये वाली होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा VBB है, और ये हमारा VBE है, ये वाली। तो तुम देख लो यहाँ पे VBB कितना दिया है, 20 दिया है, 20 वोल्ट। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो इनपुट वोल्टेज इज 20 दे दिया, माइनस BE कितना वोल्टेज दिया है, 0। देखो 0 है ना इस पर वोल्टेज, तो हो गया 0। IB हमको निकालना है, RB देखो कितना दिया, ये इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिया, 500 किलो ओम, 500 गुणे 10⁻3। सॉल्व कर लो, IB कितना हो जाएगा, 20/500, ऊपर चला जाएगा 10⁻³ 1/25 गुणे 10⁻³ तो 1000 गुणे 10⁻6/25, 25 चौको 40 माइक्रो एम्पियर। तो IB हमारा आ गया ए, मतलब IB आ गया हमारे पास 40 माइक्रो एम्पियर। अब देखो कह रहा है IC बता दो, IC के लिए फॉर्मूला लगाओ, VCE देखो कितना दिया है, VCE ये हमारा कितना है, VC 20 वोल्ट, फिर दिया है 20 वोल्ट। VCE कितना है, VCE फिर हमारा कितना है, 0 यहाँ पर दिया है, यहाँ देखो क्वेश्चन नहीं दिया तो यहाँ पर दिया 0, तो 0 IC इंटू RC देखो कितना दिया, 4 किलो ओम, 4 गुणे 10⁻3, तो IC हमारा हो जाएगा 20/4 गुणे 10⁻³ ये होगा ना,
20/4 गुणे 10⁻3, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10⁻3, यानी कि 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर हो गया। और बीटा, बीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, IC/I भी होता है। लगाओ 5 गुणे 10⁻3, और ये हो जाएगा 40 गुणे 10⁻6, 1/8 गुणे 10⁻3, 1000/8 125, यानी कि 40 5 125, 40 5 125, 81 का डी। कुछ था नहीं, जो फॉर्मूले सुबह बताया हूँ बस उसका यूज़ किया हूँ। बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं यही होते हैं। इसके बाद ही जो पावर गेन, वोल्टेज गेन, ये सारी तो बेसिक हलवा खेल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। सी ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर, ये हमारे सिलेबस में था तो कॉमन एमीटर ही बोल रहा हूँ। कॉमन एमीटर में ऑडियो सिग्नल वोल्टेज इक्वल टू कलेक्टर रेजिस्टेंस। देखो VCC कितना दे दिया है, 4 वोल्ट। RCC कितना दिया है, 2000 ओम। क्योंकि VCC 4 वोल्ट क्यों, क्योंकि दिया है क्या, कलेक्टर रेजिस्टेंस। कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस ही तो होता है। जितने भी ये CC वाले हैं सब आउटपुट हैं, अभी तो बताया हूँ, सो ही बताया हूँ। और करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा दिया है 100, हमसे पूछ रहा है बेस रेजिस्टेंस दे दिया। देखो बेस रेजिस्टेंस दे दिया मतलब RB दे दिया, इनपुट वाला दे दिया 1000 ओम। इनपुट सिग्नल हमसे पूछ रहा है बी कितना होगा, इनपुट सिग्नल इतना ही होता है। ठीक है, तो क्या करना है, लगा दो अपना अपना फॉर्मूला लगाओ ना, आंसर आएगा। देखो VCC RCC दिया तो पहले ही लगा लो, VCC माइनस VCE इक्वल टू IC RC। ये सी कुछ नहीं दिया तो जीरो ही होता है लगभग, तो VCC हो जाएगा कितना, 4। IC हमारा निकाला 2000 ओम। यहाँ से IC निकल जाएगा 4/2 गुणे 10⁻3, यहाँ जाएगा 2 गुणे 10⁻3, IC निकल गया। और बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC/IB, तो यहाँ से IB निकालो, क्या हो जाएगा IC/बीटा। IC कितना निकला, 2 गुणे 10⁻3, और बीटा कितना दिया 100, 2 गुणे 10⁻5, 83। कहाँ गया 83, लिखा ही नहीं मैंने, चलो थोड़ा हटाओ। बी पूछना, बी निकाल दो, BE टू IB RB, सॉल्व कर लो। बी जीरो कर दो, बी इक्वल टू IB इंटू RB। IB हो गया 2 गुणे 10⁻5, RB हो गया 10⁻3, 2 गुणे 10⁻2, यानी कि 20 गुणे 10⁻3 वोल्ट, यानी कि 20 मिली वोल्ट। ये आ गया। कई सारे तरीके थे इसको लगाने से, पावर गेन करके भी निकाल सकते थे, तो जो भी तुमको बेसिक पड़े, लेकिन जो बेसिक होता है यही होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 85। मैं बस तुम क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर लेना, तुम्हारा मन ना करे तो छोड़ देना, लेकिन मैं कहूँगा 4-5 ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक, आगे आ जाओ। 85 का मैंने बोला था कॉमन एमीटर एक मात्र ऐसा हो जिसमें फेज का डिफरेंस पाई होता है, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। बाकी कॉमन बेस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, देख लो। तो पहले तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो हैविंग वोल्टेज गेन, देखो वोल्टेज गेन कितना दिया है 150, और बी इनिशियल कितना दिया है 2 cos 15t प्लस 5/3। कह रहा है आउटपुट सिग्नल, तो बताओ बी ए बी वोल्टेज गेन क्या होता है, बी आउटपुट अपन बी इनपुट। यहाँ से बी आउटपुट क्या हो जाएगा, बी इनपुट इंटू ए बी। बी इनपुट बताओ कितना था 2 cos 15t प्लस 5/3 प्लस 5 से 2 मैंने किया क्योंकि 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा ना, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 180 डिग्री है, इंटू 150, ये कितना हो जाएगा 300। 15 दोनों 85 का बी होगा क्या, 85 का बी होगा। 300 तो पहले दिख गया, 300 और ये 4π/3, 4π/3 ये हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाई हमने क्यों लगाया, पाई हमने क्यों किया, क्योंकि 180 डिग्री का डिफरेंस होता है कॉमन एमीटर में, फेज डिफरेंस होता है। 86 देखो, ट्रांस कंडक्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था। देखो 86 क्या कह रहा है कि ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो कह रहा है कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन भी है, ट्रांजिस्टर ट्रांस देखो ट्रांस कंडक्टेंस को GM से दिखाते हैं। पहले कितना है 0.03 हमो है, करंट गेन कितना है 25 है। इफ द एबव ट्रांजिस्टर
दूसरा GM क्या होगा, 0.02 है, और करंट गेन 20 है, तो वोल्टेज गेन क्या होगा। देखो वोल्टेज GM का फॉर्मूला क्या कहते हैं, 2 ही 3 फॉर्मूले थे, वोल्टेज गेन अपन आर आउटपुट, यही था ना। तो यहाँ से जो वोल्टेज गेन था हमारे पास क्या आ गया, GM इंटू आर आउटपुट हो गया, GM इंटू आर आउटपुट हो गया। यानी वोल्टेज गेन जो है डायरेक्टली पोस्ट किसके है, GM के। ये बीटा वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बीटा वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी सीधे तुम क्या लिख सकते हो, करंट गेन तो छोड़ो, वोल्टेज गेन विल बी, तो वोल्टेज गेन सॉरी वोल्टेज गेन पहले का अपन वोल्टेज गेन दूसरे का, ट्रांसकंडक्टेंस पहले का अपन ट्रांसकंडक्टेंस दूसरे का, सॉरी। तो वोल्टेज गेन पहले कितना है, जी दिया है, इसको एक्स मान लो, पहले का 0.03 अपन 0.02 यानी 3/2, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 जी। 86 का सी, 86 का सी दिया है, 86 का सी। बस फॉर्मूले देख लेना, ट्रांसकंडक्टेंस ये जो बीटा दिया हुआ था तुम्हारा, वो बस तुमको गुमराह करने के लिए दिया हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन था, अगर ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आएगा तो मे भी हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक। देखो मैं पूछा करंट गेन, करंट गेन क्या होता है, IC अपन IB। देखो क्या दिया है, VC दिया है, बेस करंट, IB जो है 100 माइक्रो एम्पियर से 300 माइक्रो एम्पियर हो गया, और IC जो है 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो गया। तो कुछ मत करो, डेल्टा लगा दो, और क्या, डेल्टा IC कितना हो जाएगा, 20 में 10 जा 10 मिली एम्पियर बचेगा, और डेल्टा IB कितना होगा, 300 में 100 जा 200 माइक्रो एम्पियर बचेगा। सॉल्व कर लो, 10 गुणे 10 से पावर -3, 200 गुणे 10 से पावर -6, 10 से पावर -2 बचेगा, ये 200 गुणे 10 से पावर 6 हो जाएगा, 10 से पावर 4 अपन 200, 100 अपन 2 50, 91 का ये 91 का है, लिखा नहीं होगा ना यार, हाँ 91 का है लिखा है। 92 का देखो, वोल्टेज एंड एम्पलीफायर दिया है, वोल्टेज इन कितना दिया है, एम्पलीफायर विथ 99% निगेटिव फीडबैक इज 10। वोल्टेज गेन यानी फीडबैक के साथ फॉर्मूला क्या था, A/1 + A बीटा। ये विदाउट फीडबैक होता है और ये विथ फीडबैक होता है। ये देखो निगेटिव फीडबैक दिया है तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देगा तो यहाँ पे निगेटिव रख देंगे, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब पुट करो, A कितना दिया है, 10 दिया है, फीडबैक के साथ 10 है, A को A रखो, 1 + A को A रखो, बीटा कितना दिया भैया 9/100 दिया, 0.09, 0.09। इसको सॉल्व कर लेना, 10 + 0.9 A = ये हो जाएगा, तो A 0.1 A 10 A = 100 हो जाएगा, 95 का B 100 होगा। बस फॉर्मूला पुट के बाद आंसर लगा दिया, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था, इसको होमवर्क ले लो, अभी जस्ट ये कराया ना, ये वाला क्वेश्चन यही था, ये 96। फॉर ए ट्रांजिस्टर, अच्छा क्वेश्चन देखो, फॉर ए ट्रांजिस्टर IC/I कितना दिया है 0.96, तो IC यहाँ से कितना हो जाएगा 0.96 E हो जाएगा। करंट गेन पूछा है, बीटा इक्वल टू क्या होता है IC/IB होता है, तो हमको IB भी तो चाहिए होगा, और हमको मालूम है कि IE इक्वल टू क्या होता है IB + IC होता है, अभी जस्ट लिखवाया हूँ पार्ट 1 में। तो IE इक्वल टू IB + IC होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IC/IB कितना हो जाएगा IE - IC हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो IE - IC। तो IC की वैल्यू दिया है 0.96 E रख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा IE - 0.96 IE। सॉल्व कर लो, 0.96 E 1 - 1.00 0.96 4 0.04 24 बार में कटेगा, 24। जो फॉर्मूला था मैं बस वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ये देखो अभी मैंने क्या बताया था, सुबह ही तुमको लिखवाया ना दोनों का रिलेशन। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा -1 बीटा होता है ना, 100 का B। बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा/1 - अल्फा हो जाएगा। इसी को अलग पुलट करके आगे पीछे करके कई सारे क्वेश्चन जेईई में से पूछे गए, अभी तुमको दिखाऊंगा मैं, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन N टाइप सेमीकंडक्टर, सेम टाइप कंसर्न P टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल। देखो कह रहा है कि एक N टाइप है और एक P टाइप है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो किस में करंट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करो तो किस में करंट ज़्यादा होगा,
तो ये बताओ किस में करंट, तुम खुद सोच के अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ किस में करंट ज़्यादा होगा। तुम खुद सोचो, करंट जो है एन टाइप में ज़्यादा होगा ना। सुबह ही बताया था, फिर बता देता हूँ, करंट एन टाइप में ज़्यादा होगा क्योंकि म्यू ऑफ ई जो होता है म्यू ऑफ होल से ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना तेज़ वो दौड़ेगा, इधर उधर दौड़ भाग करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट भी इसमें ज़्यादा होगा। सुबह भी एक्सप्लेन किया हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, 2021 का ही क्वेश्चन है, पीछे का नहीं, 2021 का ही है। देखो कह रहा जेनेट एवरेज कनेक्टर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज रेगुलेटर, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन इज 0.1 टू 0.3 वोल्ट। ये बताओ क्या 0.1 टू 0.3 होता है? ये तो गलत हो गया ना। अभी तो तुमको 0.7 0.3, ये तो तुमको जर्मेनियम का, ये सिलिकॉन का अभी मैं दिखाया था। तो ए सही है, बी करेक्ट है, बी गलत है। 118 का सी, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए है, बी है, सी हमारा, ए बी सी तीनों हमारा इनपुट है और एक वाई मान लो हमारा आउटपुट है। देखो ए को जीरो रखा, बी को जीरो रखा, सी को वन रखा, ए को जीरो, बी को जीरो, सी को वन रखा, तो वो बाई हमारा कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए है, यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, तो दोनों का ए डॉट बी होगा, और नॉट है तो ए डॉट बी पे नॉट, यहाँ पे आ गया ए डॉट बी का नॉट, यहाँ पे आएगा बी, ये सी, बी डॉट सी का नॉट, यानी बी डॉट सी का नॉट, और ये हमारा क्या है, एडिशन होगा। एडिशन होगा तो ए डॉट बी का बार प्लस बी बार डॉट सी, ए होगा ना 119, ए डॉट बी, ए डॉट बी पे बार होगा, तो यहाँ आएगा ए डॉट बार बी, ए डॉट बी पे बार, इधर बी डॉट सी होगा, तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे बी डॉट सी। देखिए कुछ भी अगर रख रहे हो, ए बी सी 001 002 001 010 00, कुछ भी रखो, कुछ भी रख लो, 001 002, ये तुम ले लो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी पुट करोगे, 1 1 तब भी 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा। देखो कुछ भी नहीं नहीं, एक सेकंड, 1 1 0 0 1 1 1 0, कुछ भी पुट करोगे यहाँ पे 1 1 1 1 1 ऐसे आता रहेगा, क्योंकि ये इसका इक्वेशन ही बहुत तगड़ी आ गई। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमको अभी तक जितना लॉजिक गेट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, लॉजिक गेट का सारे का अप्लाई करो, टोटल का अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। सारा 1 आ रहा है, मतलब क्या होगा, आउटपुट एकदम कांस्टेंट होगा। एक ही बार में आउटपुट कांस्टेंट आ रहा है 5 वोल्ट का, बस यही होगा। तो जितना कॉन्सेप्ट मैंने लॉजिक गेट का तुम्हें बताया, सबका अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो, कैसे होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं आएगा टेलीग्राम पे डालना, मैं फिर बताऊँगा तुम्हें। नहीं आएगा टेलीग्राम पे डालना, फिर से बताऊँगा। चलो आगे बढ़ते, कितने मिनट हो गया, तो यार टाइम ज़्यादा हो गया। चलो 120 खुद से कर लो, कुछ है नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल क्या होगा, कंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में, सुबह बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट कितना है बताओ तो, 60 है, तो आउटपुट कितना होगा, 60 ही होगा क्योंकि हाफ वेव है। फुल वेव होता तो 120 हो जाता। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन से उठा के पूछा गया था। ठीक, कह रहा है कि किसमें जो है दो पीएन जंक्शन में इक्वल किसमें होगा, तो देखो तब तक इक्वल होता है, इक्वल तब होगा जब दोनों या तो फॉरवर्ड बायस हो या तो रिवर्स बायस हो, दोनों सर्किट चेक कर लो। ये देखो पहला सर्किट चेक करो तो फॉरवर्ड बायस है ना, पहला हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस है। दूसरा चेक करो, ये एन के साथ जुड़ा है, ये पी के साथ जुड़ा है, ये भी हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अरे देखो ना, ये पी फॉरवर्ड, पॉजिटिव वाला पी के साथ, निगेटिव वाला एन के साथ फॉरवर्ड बायस, निगेटिव वाला एन के साथ पॉजिटिव वाला पी के साथ फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव वाला पी के साथ निगेटिव वाला पी के साथ। ये तो गलत हो गया ना, तो रिवर्स बायस हो गया यहाँ पे। तो फॉरवर्ड वाले क्या होंगे, सेम होगा, यानी कि ए और सी। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, उठा के पूछा था। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फिर वही लॉजिक गेट बताना है। तब से समझा रहा हूँ, कई क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन तुम करो। ये देखो
ये फुल वेव रेक्टिफायर, 2 पीएन जंक्शन डायोड है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, लोड रेजिस्टेंस से बीच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। अभी बताया हूँ, कई बार बता चुका हूँ, एसी रिपल होता है, ठीक है, जैसे ये एसिड होता है ना, इसको सीधे कर देते हैं किसमें, एकदम करेक्ट में, रेक्टिफाइड आउटपुट पे। ये कौन करता है, कैपेसिटर करता है और इंडक्टर करता है। तो कैपेसिटर में क्या करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हैं, इंडक्टर में क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ये तो बताया हम, एसी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये। तो कैपेसिटर में ये देख लो, ए फोटोवोल्टाइक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पहला सही है। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रेडन वोल्टेज, सही तो है। 125 125 125 का 4, सही है, दोनों सही है। फिर वही आ गया, किसका ट्रूथ टेबल है, तो इसको देखो क्या करोगे, ये देखो ए बार यहाँ पे आएगा, बी बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ए बार ये मल्टीप्लाई है, ए बार डॉट बी बार आ गया, ठीक है। और फिर एक नोट लगाया तो पूरा नोट, यानी ए बार डॉट बी बार आएगा, ए बार नहीं, ए डॉट बी आएगा। ए डॉट बी किसका होता है बाबू, एंड का होता है। चेक कर लेना कौन सा एंड का है। जेई मीन्स पे आ जाओ, कह रहा है कौन सा फॉरवर्ड वाइस है। फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, पॉजिटिव वाला पी के साथ, नेगेटिव वाला एन के साथ। देखो ये 2 वोल्ट है पी के साथ, ये 4 वोल्ट है एन के साथ, ये रिवर्स बैच हो गया ना, खत्म कहानी इसका। ओके 4 वोल्ट बड़ा है ना, 4 वोल्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव के साथ खत्म हो गया। 2 वोल्ट वाला फिर नेगेटिव के साथ, ये खत्म हो गया। +2 है, -2 है, -2 +2, ये सही है। +2 पॉजिटिव है, पी के साथ जुड़ा है, और -2 कम है, नेगेटिव सही है। -3 वोल्ट, -3 वोल्ट, ये कैसे खत्म है, यानी कि सी होगा। आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। तो ये देखो, ये हमारा सोलर सेल है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तुम्हें। ये जेनर डायोड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सिंपल सा डायोड होता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पहला होगा। जेनर डायोड, सोलर डायोड, ये सिंपल डायोड होता है। अभी तुमको जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया था एनसीईआरटी का, वो यही ऐसा ही ग्राफ तो बना हुआ था, उसके बगल में मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है, ठीक। ये देखो, इट ABCD आर द इनपुट टू गेट एंड एक्स इज आउटपुट। ABCD और एक्स आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो ए फ्लैट है एकदम, यानी ए 0 है, बी को क्या रखे हो, बी को रखे हो 0, सी को 0, डी को 0, तो एक्स 0 आ रहा है। ए को तुमने फिर रखा 0, बी को रखा 0, सी को रखा 0, डी को रखा 1, फिर से हमारे पास 1 आ रहा है। यानी अब कुछ भी रख रहे हो 1 आ रहा है, कुछ भी रख रहे हो 1 आ रहा है, कुछ भी रख रहे हो 1 आ रहा है। देखो पूरा 1 हो गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, और गेट होगा। अरे और गेट का ही तो ये होता है ना, देखो और गेट का ही तो होता है, 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1, ये किसका और गेट का ही तो है, ऐड करना होता है। वही सेम चीज़ हुआ है, बस इसमें 4 दे के तुमको कन्फ्यूज किया हुआ है। जेईई से क्वेश्चन है, तुरंत लगा दिए। कौन सा सही रिलेशनशिप है, तो अभी तुम्हें बताया हूँ कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। अभी बताया हूँ ना, यहाँ पे कहा गया, इस पर टाइम लग जाता ज़्यादा घुमाने में इसको। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, रुक जाओ, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, फॉर्मूले याद कर लेना, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला भी सही होगा, इसको इक्वेट करोगे तो, और अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा, ये भी सही होगा, क्योंकि देखो क्या हो जाएगा, ये 1 - अल्फा इधर करोगे तो अल्फा अपन बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + अल्फा अपन बीटा। तो ये दोनों सही होंगे, ए और सी, 9 का ए और सी करेक्ट होंगे, बाकी दोनों गलत होंगे, ठीक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीडिंग ऑफ अ मीटर कितना हो, सिलिकॉन डायोड, जब तक कुछ ना दिया हो, जब तक कुछ ना दिया हो, जब कुछ ना दिया हो, कुछ ना दिया होता तो डायरेक्ट हम लोग कर देते, लेकिन दे दिया उसने सिलिकॉन डायोड। तो मुझे ये बताओ, सिलिकॉन डायोड में तुमको मैंने सुबह स्टार्टिंग में बताया था, कुछ पोटेंशियल बैरियर होता है जो तुम्हारे बैटरी के पोटेंशियल को अपोज करेगा। तो ये 3 वोल्ट है, तो सिलिकॉन के डायोड का पोटेंशियल बताओ कितना होता है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, 0.7 होता है सिलिकॉन का,
और जर्मेनियम वो होता है 0.3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 वोल्ट था, 0.7 वोल्ट बाबू ये खा लेगा, 0.7 वोल्ट ये खा लेगा, तो बचेगा कितना टोटल हमारे पास, इसमें कितना जाएगा 2.3 वोल्ट ही तो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है करंट, तो सॉल्व कर दो, आई इजकल टू बी अपॉन आर। तो बी हमारा कितना होगा 2.3 और रेजिस्टेंस हमारा 200 ओम। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना, 12 का आंसर कितना दिया है लगभग 12 का डी 11.5 मिली एम्पियर। बस ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से लिख दे रहा हूँ तुमको यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन दिया हुआ था यहाँ पे, तो तुमको पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ता। सिलिकॉन अगर कोई डायोड ना लिखा हो तो ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड निगेटिव देख के फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देख के कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिलिकॉन लिखा है तो सिलिकॉन पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का होगा 0.7 का, जर्मेनियम पे 0.3 का। आगे बढ़ो, इन द सोन द फिगर डिटरमाइन द करंट थ्रू जीनर डायोड। देखो जीनर डायोड के थ्रू करंट बताना है, द जीनर यानी इसमें कितना करंट आ रहा है, मान लो I1 आ रहा है, इसमें जा रहा है I2। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये 9 वोल्ट है और VZ दिया कितना 5.6, ये 5.6 वोल्ट है, तो अगर ये 5.6 वोल्ट है बाबू, तो इसमें कितना आएगा 5.6 वोल्ट आएगा पैरेलल की वजह से, और इसमें 5.6 वोल्ट आ गया, तो इसमें कितना जाएगा 9 में से, सॉरी 9 0 0 5.6004 और ये 8 में से 5 3.4, यानी कि 3.4 यहाँ पे है। तो बस अब क्या पुट करना है यहाँ पे, देख लो कितना करंट हो रहा है, यहाँ इजकल टू रख दो क्या, बी इजकल टू आई आर, आई इजकल टू कितना बी बाई आर, बी कितना है बाबू 5.6 है, रेजिस्टेंस है 800 ओम। ठीक, और यहाँ पे कितना करंट होगा, कितना करंट यहाँ पे आ रहा है देखो, बी अपन आर 3.4 अपन 2000, तो 3.4 अपन 2000 आ रहा है टोटल यहाँ से, उसमें से इतना बाहर निकल जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें कितना जाएगा, बस अपना डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, आई नेट माइनस I2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर लो, आई नेट कितना हमारे पास 3.4 अपन 2000 माइनस 5.6 अपन 800, तो इसको सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 17 का आंसर कितना दिया सी 10 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेना, 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। मैंने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया कैसे करना है, कुछ करना नहीं था, सारी चीज़ें मैंने तुमको क्लियर बता दिया, कहाँ कहाँ कैसे देखते हैं। 9 वोल्ट था, ये 5.6 था, अगर 5.6 है तो यहाँ पर भी 5.6 होगा, तो इसका करंट जितना होगा, और 5.6 अगर ये यहाँ पे आ गया तो 9 वोल्ट था, 5.6 इसने खा लिया इसने, तो कितना बचा 3.4 बचा। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग हर जगह करेंगे। यहाँ देखो बहुत उम्दा क्वेश्चन है, सिलिकॉन का होता है 0.7, इसका होता है 0.3, अभी बोला था ना। कह रहा है कि अगर रिवर्स कर दिया जाए, तो मुझे ये बताओ, पहले रिवर्स नहीं है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस, यानी प्लस जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, इसके साथ भी जुड़ा है पॉजिटिव से, इसका मतलब क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो ये बताओ फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट अगर यहाँ से निकलेगा, करंट अगर यहाँ से निकलेगा, करंट यहाँ निकलेगा तो किसके साथ जाना पसंद करेगा बताओ। करंट अगर यहाँ से निकलेगा तो किसके साथ जाना पसंद करेगा, तुम कहोगे भैया दोनों के साथ कैसे जाएगा यार। देखो एक का 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक का 0.7 वोल्ट के साथ, तो तुम यहाँ से 100 रुपये लेके आ रहे हो, तो तुम किसके साथ जाना चाहोगे, जहाँ पे तुम्हारा कम नुकसान हो। तो तुम्हारा कम नुकसान क्या होगा, इसके साथ होगा ना, इसके साथ नहीं, इसके साथ ज़्यादा नुकसान होगा, तो ये जाएगा जर्मेनियम के साथ। तो इसका हो जाएगा भी नॉट कितना होगा ये पूछ रहा है ना, तो देख लो ये 12 भी था पहले, उसमें से 0.3 वोल्ट को घटा दो, तो 12 में 0.3 0.9 वोल्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया गया, देखो जर्मेनियम को जब रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसको मजबूरी यहाँ से यहाँ जानी पड़ेगी, तो 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 0 पॉइंट कितना आ रहा है, अरे मैं कैलकुलेशन ही गलती कर रहा हूँ। ये देखो 12 में से 11.7 आएगा और ये 11.3 आएगा, जाएगा ना 11.7 11.3, तो पूछ रहा है कितने का चेंज आएगा, तो डेल्टा भी निकाल दो, 11.7 माइनस 11.3 0.4 का वोल्ट का चेंजिंग आएगा।
ये भी बहुत उम्दा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जब तुम एलन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, इसीलिए बोलता था मैं स्टार्टिंग से ही कि एलन के क्वेश्चन करो। अब नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दे रहा हूँ उतना करो, उतना सफिशियंट है। देखो क्या पूछ रहा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कितना इतना दे दिया, एच मोबिलिटी डेंसिटी कितना दिया, एन का वैल्यू 10⁻19, म्यू कितना दे दिया 1.6। हमसे पूछा रेजिस्टिविटी, तो हम रेजिस्टिविटी नहीं किया, हमने पढ़ा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमने क्या पढ़ा, एन इंटू ई इंटू म्यू ही पढ़ा ना, स्टार्टिंग में पढ़ा। नंबर डेंसिटी 10⁻19, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, मोबिलिटी कितना दिया 1.6, सॉल्व कर लो। 1.6 19 से 19 खत्म हो जाएगा ना, गुड़े 1.6, 16 गुड़े 16 1.6 1.6, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा 1/6 में हो जाएगा, नहीं 1/1.6 इंटू 1.6। इसका आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 20 का 0.39 0.39 0.39 का मतलब कितना लिख सकते हो, लगभग 4 के करीब लिखोगे ना, 0.39 0.4 0.39 0.4 ओम बी हो जाएगा। कुछ था नहीं, बस अपना कंडक्टिविटी, मैंने क्या स्टार्टिंग में शुरू में ही बोला था कि हम लोग कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करेंगे, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए 1/कंडक्टिविटी कर देंगे। ठीक है, ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द जेनर डायोड। देखो डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर देता हूँ। 120 वोल्ट है, 50 वोल्ट इस बाबू ने खा लिया, तो बचेगा इसमें कितना 70 वोल्ट। ये 50 वोल्ट है तो ये कितना होगा 50 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है इसमें करंट कितना होगा, तो इसका करंट निकालो पहले, कितना होगा बी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बी अपन आर। बी कितना है 50/10 गुणे 10⁻³ किलो इक्वल टू हो जाएगा 50 अपन 10 गुणे 10⁻³ 5 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका करंट निकालो, इसका करंट 70/5 गुणे 10⁻3, तो ये बाबू हो जाएंगे 70/5 गुणे 10⁻³ यानी कि 14 मिली एम्पियर। तो देखो 14 मिली एम्पियर यहाँ से आया था, ठीक, 5 मिली एम्पियर इसमें गया है, तो कितना इसमें जाएगा 9 मिली एम्पियर जाएगा, यहीं से यहीं सॉल्व हो गया, 9 मिली एम्पियर जाएगा। ठीक, टू गेट द आउटपुट आर द लॉजिक सर्किट गेट द इनपुट मस्ट वैल्यू, इनपुट का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो एक्स है, यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा, ये वाई वाई रहेगा, तो ये एक्स हमारा जाएगा यहाँ पे, ये वाई जाएगी यहाँ पे, ये वाई बार आएगी यहाँ पे। देखो एक्स है, एक्स का बार हो गया, ये वाई था, वाई वाई चला गया, ये वाई यहाँ पे आके बार में चला गया, वाई बार होगा, नॉट हो गया ना, और एक्स का एक्स हो गया। तो ये हम लोग क्या जोड़ते हैं ना, ये एंड है ना, तो एक्स वाई प्लस वाई एक्स बार, और ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स डॉट वाई बार पे होल बार, क्योंकि नॉट भी लगा है ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आओगे तो इन दोनों को जोड़ के नोट करना पड़ेगा, यानी कि इसको नोट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई का होल बार, नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बार होगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स डॉट वाई पे बार पहले से था, तो ये यानी पहले से ही ये हमारा था एक्स डॉट वाई बार पे बार था ना, तो एक्स बार डॉट वाई था, फिर एक बार आएगा तो एक्स डॉट वाई बार हो जाएगा, यानी कि एक्स डॉट वाई बार। वैल्यू पुट कर लेना, आंसर लिख लेना, तुम्हारे लिए होमवर्क है। सब कुछ सॉल्व करके लिख दिया हूँ, बस तुम्हें पुट करना। 23 के आंसर मैं बता देता हूँ तुम्हें। 23 का लिखा ही नहीं मैंने, चलो पुट कर देते। कितना टाइम हुआ 40 50 10 मिनट बचा है, 10 मिनट में सारा करना है अभी, तो खुद से कर लेना, क्या दिक्कत है, सब कुछ तो बता दिया हूँ। इसको खुद से कर लेना, होमवर्क के तौर पे कर लेना, चेक कर लेना। देखो मैंने चेक करने के लिए तुम एक चीज़ और कर सकते हो। देखो पूछ रहा है कि 1 कब आएगा, ठीक है, सब कुछ मिटाते हैं, चलो लेंदी वो कोई दिक्कत नहीं है, चलो डाइट करते हैं। 1 कब होगा चेक करो, पहले 1 को चेक करो फिर 4 को चेक करना। नॉर्मली मैक्सिमम चांस होता है कि या तो पहला है तो चौथा सही होगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन दिया है डी,
तो पहले हम लोग डी चेक कर लेते हैं। देखो एक्स का वैल्यू रखो 1 1, तो 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, वाई का वैल्यू 0 0 यहाँ पे होगा, 0 का उल्टा 1 आ गया। ठीक है, 0 0 0 का 0 आएगा, 1 1 का 1 इंटू 1 1 होता है, 1 का उल्टा 0 0 0 0 0 जोड़ोगे 0 का 0 का उल्टा 1 1 आ गया। डी ऑप्शन तुम्हें चेक करना होगा, कभी भी ऑप्शन चेक करना। ठीक है, तो पहले 1 चेक करना फिर 4 चेक करना। 90% चांस होता है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो सी ऑप्शन चेक करना, तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल एक लड़के ने पूछा था, मैंने उसको डाउट में बताया था इसको। तो जेनर डायोड में कितना करंट होगा, अगर ये नहीं होता ना ये वाला, तो अपने आप हम लोग सॉल्व कर देते इसको, डायरेक्ट लगाते सॉल्व करके किनारे कर देते। लेकिन यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे दिया, नहीं नहीं एक सेकेंड, अगर ये नहीं होता, ये देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस दे दिया R1 R2। अब हो गई हमको दिक्कत। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, 2। पहले चीज़ तुम पोटेंशियल डिवाइडर ला जानते होगे, वोल्टेज डिवाइडर ला। अगर V इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली टू आई आर, तो V डायरेक्टली टू आर होता है, यानी कि V1/V2 जो होगा R1/R2 के बराबर होगा। ठीक है, तो V1/V2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 आ गया ना, 500/1500 1/3 आ गया। अब हमको निकालना क्या, V नेट। जैसे मान लो हमको निकालना V1 कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, V नेट इंटू V1/V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमको पढ़ा जाएगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, तो V नेट कितना था, 12 था, V1 कितना 1/4, तो ये आ गया 3। V2 कितना आएगा, 12 गुणे 3/4, तो ये हो गया 9। यानी V2 में, यानी V2 ये हमारा आ गया 9 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, और V1 आ रहा है 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट यहाँ से आ रहा है और 9 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, हमारा VZ10 बोल दिया, हमारा जेनर का डायोड का ही 10 वोल्ट दिया है, और तुम सप्लाई कितना कर रहे हो, 9 वोल्ट, तो क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा 0 मिली एम्पेयर, इसका आंसर होगा। 28 का क्या दिया है, डी दिया है, 28 का डी दिया है। एक मेथड और इसके करने का, ये देखो पहले तुम निकालो क्या, I1 कितना होगा, V/R1। V देखो कितना दिया है, V कितना दिया है, 2 दिया है, 2/R1 कितना दिया, 500। V 2 दिया था ना, V1 इक्वल टू V1 इक्वल टू 2V इसका लेंदी पड़ेगा, ये थोड़ा सा ये लेंदी पड़ेगा तुम्हें। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने का। इसका आंसर 0 आएगा। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना बता दिया मैंने। अगर एक रेजिस्टेंस होता तो धड़ाधड़ हम लोग खत्म कर देते थे। 2 रेजिस्टेंस देख लिया तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या पोटेंशियल सफिशिएंट है कि नहीं है। देख लिया हमने 9 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, 10 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, तो 0 हो जाएगा। 31 होमवर्क है तुम्हारा। कौन सा रिवर्सिबल वोल्टेज है, कौन सा रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल ऑपरेशन कौन करता है, नॉट वाला शायद करता है। 33 का ए, देखो क्यों करता है रिवर्सिबल, क्यों, क्योंकि 0 का, देखो 0 का 1 बना देगा, 1 का 0 बना देगा, तो रिवर्सिबल हो गया। ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2020 का। इसको चेक कर लेते हैं। देखो ए का वैल्यू 1 है, यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भाई 0। ठीक है, तो 0 इंटू 0, ये 0 होगा, 0 का उल्टा 1 होगा, यानी 1 1 यहाँ आएगा, 1 आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ दिया 0 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कितना, 0 0 का उल्टा 1, यानी ये पूरा आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और ये 0 आया, 0 का उल्टा 1 आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा क्या आ गया, 0 हो गया। वाई का वैल्यू 0 हो गया। 35 का बी सही है। 36 देख लो। डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 0.5 वोल्ट ड्रॉप है, BD लिख देता हूँ। और लिमिट ऑफ करंट थ्रू डायोड ID कितना है, 10 मिली एम्पियर। ये बैटरी में देखो V नेट हमारा कितना है, बैटरी में कितना दिया, 1.5 वोल्ट इस सर्किट में है।
द वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। बस वही हमारा सेम चीज़ है, अपना डायग्राम बना लो, क्या करना है। ये हमारा डायग्राम उधर लो बन गया। ये दिया कितना 1.5 वोल्ट, ये हमसे पूछ रहा है आर, और ये हमारा वी डी दिया है 0.5 वोल्ट, और आई डी दिया है 10 मिली एम्पियर। इसमें 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो ना। टोटल क्या है, वी डी दिया है 0.5 एम्पियर, तो सॉल्व कर लो। देखो वी डी कितना दिया 0.5 वोल्ट दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, वी आर अपन 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 में 10.2 वी आर अपन आई। करंट निकालने के लिए क्या करोगे, वी आर अपन आई, आई करंट निकालने क्या करोगे, आई सेफ दिया 10 मिली एम्पियर, 10⁻², सब कुछ दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, 10⁻²। तो देखो सिंपल सा फंडा क्या है वो देखो, हमारा वही कंसेप्ट लगेगा। 1.5 वोल्ट ये था, 0.5 वोल्ट ये बेटा कहा गया, तो कितना बचा, 1 वोल्ट यहाँ बचा। तो हमको आर पूछ रहा है, आर इक्वल टू वी आर अपन आई, वी आर कितना बचा 1 वोल्ट। करंट कितना गया था उसमें, सेव करंट कितना था 10 गुणे 10⁻², यानी 100 हो जाएगा, 100 ओम। 38 का डी, 38 का डी, सॉरी 38 का डी, ठीक है। 38 का नहीं लिखा है क्या मैंने, 38 का डी, 38 का डी नहीं लिखा। चलो 39 में देखो क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। एनर्जी इसको क्या होता है, 80 अपन लेमडा, 1240 अपन लेमडा को नैनोमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 41। देखो देखो ए बार आएगा यहाँ पे, देखो ए है ना, ए का नोट, ये पूरा नोट हो गया ना, दो सिंगल सर्किट होता है, नोट होता है। बी बार सी बार, ये तीनों को जोड़ देगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और फिर नोट लगा हुआ टोटल का बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सीधे जोड़ रहा है यानी और गेट हो जाएगा। 41 का डी, 41 का गलती हो गई क्या, चेक करते। 41 का बी दिया इसने, कैसे होगा, ए का बार होगा, बी का बार होगा, सी का बार होगा। ये हमारा क्या होता है, एंड होता है, और होता है, और होता है, और ही तो होता है। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो फिर तीनों पे नोट लग गया, तो ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी कैसे आ गया, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। डी मॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी पे बार, ए प्लस बी पे बार, ए बार डॉट बी बार देता है, और ए बार डॉट बी बार ए प्लस बी पे बार। हाँ सही है, देखो क्या कह रहा है डी मॉर्गन लॉ, ए प्लस बी, देख लो ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार ए डॉट बी बार होता है, तो वही तो लिखा है उसने। तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी डॉट सी पे पूरा होल बार, ठीक, और एक बार ये नोट आ गया, तो फिर से नोट आ गया, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी, ये कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्या बार लिख दिया, डायरेक्ट करोगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार का होल बार ए प्लस बी कब होगा, जब दो सर्किट होंगी। तो 3 सर्किट दिया हुआ, ए बी सी दिया हुआ है, तो तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा डी मॉर्गन लॉ से। डी मॉर्गन लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस ए इजकल टू ए होता है, ए प्लस 1 इजकल टू 1 होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, देख लेना, ठीक है। उतना वैसे नीट में ऐसा नहीं पूछा जाता है, बट देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ भी ले तुमसे। 42 देखो, विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटो डायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ पे पूछा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पूछा, बस मैग्नीट्यूड पूछा है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, लीनियरली बढ़ा फिर सैचुरेट हो गया, ठीक है। जेनर डायोड कैंडल सर्किट, तो फाइनल सर्किट देखो, इसमें कह रहा है करंट बता दो, ठीक है।
10 वोल्ट था, 5 वोल्ट बेटा ये खा गए, 5 वोल्ट यहाँ पे होंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है इसमें करंट, तो 5 वोल्ट, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 5 वोल्ट ही है तो 5 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। तो करंट कितना होगा, इज इक्वल टू वी अपन आर। बी 5 अपन आर कितना है, 2 गुणे 10 और 3, 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 मिली एम्पियर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, सबसे पहली चीज़ रिवर्स बायस होगा, दूसरी चीज़ थिन डिप्लीशन लेयर होता है उसका, और हाइब्रिड डोप होता है। देख लो, लाइटली डोप में हाइब्रिड डोप होगा, डिप्लीशन ये हो बी होगा। 13 देखो, इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ द पी एन जंक्शन रेक्टिफायर द पी एंड इज कनेक्टेड टू, देखो क्या लिखा है फॉरवर्ड बायस, तो पी एंड क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, पी टू एन की तरफ जाएगा ना। फॉरवर्ड बायस में ये पी होगा, ये एन होगा, पी पॉजिटिव रखोगे तो पी सी एन की तरफ तो करंट भागेगा यहाँ से। ठीक, इन द बायसिंग ऑफ द फॉर हाई रेजिस्टेंस कौन, रिवर्स बायसिंग तो हाई रेजिस्टेंस करता है। द बायसिंग अपने में कनेक्टिव पी साइड टू द नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए डैश बेस्ड पी एन जंक्शन द नेट फ्लो ऑफ होल्स, ये देखो होल्स का पूछ रहा है, देखो होल्स का नेट फ्लो, होल्स देखो पी से एन की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन होल्स जो है एन से पी की तरफ जा रहे हैं, यानी कैसा है, रिवर्स बायसिंग है। ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग, इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन बोला हूँ ना, नीट में एक बार आया था, तुरंत उठा के पूछा था। तो क्या पूछा देखो, देख लो, ये पी पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये डॉट पी के साथ खत्म हो गया, पी के साथ जुड़ा, नेगेटिव वाला एन के साथ, सही है, पॉजिटिव वाला एन के साथ जुड़ा, और नेगेटिव वाला पी के साथ जुड़ा। मैंने क्या बोला, दोनों फॉरवर्ड बायस हो या दोनों रिवर्स बायस हो, तो 36 कैंसिल हो जाएगा बी। ये तो सही है ना, तो जान गया ना। ये देखो निगेटिव बायस है, देखो ये फॉरवर्ड बायस हो गया दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से रिवर्स बायस हो गया, यहाँ से निगेटिव में जुड़ गया पॉजिटिव वाला, फिर रिवर्स बायस, ये निगेटिव वाला पॉजिटिव से फिर रिवर्स बायस। तो वही तो मैंने बोला था, या तो फॉरवर्ड बायस हो या तो रिवर्स बायस हो, तो दोनों में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो देख लो, द रेजिस्टेंस, ये होमवर्क लो तुम, कई बार कितनी बार बताऊँ एक ही चीज़, ये भी होमवर्क लो। वही सेम क्वेश्चन है, करंट उधर 100 ओम के साथ करंट कितना पहुंचेगा, ये देखो प्लस है, इधर से गया ये माइनस आ गया, यानी ये रिवर्स बायस है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये सर्किट बचेगा, बता देता हूँ चलो। तो पूछा था करंट थ्रू द 100 ओम, आई इक्वल टू क्या होगा, बी अपन आर, जो करंट यहाँ से निकलेगी वही करंट तो यहाँ से पास करेगी। बी कितना है, बी बताओ कितना दिया है, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है देखो, 150 और 100, 250। छः अपन 250 कर लेना, जो भी आंसर है। 45 का मैंने नहीं लिखा है, चलो तुम्हें करना है कर लेना। 6 अपन 250 आ गया, बता दिया ना कैसे, रिवर्स बायस हो गया, खत्म हो गया कहानी। देखो इन्हें पी एन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड, देखो नॉट कनेक्टेड का मतलब हो गया कि अनबायस्ड है, और अनबायस्ड में क्या होता है, एन वाला हाई पोटेंशियल होता है, पी वाला लो पोटेंशियल होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, एन से पी की तरफ जाती है। कितनी और बताया देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन एन टू पी टाइप। आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड पहला होगा, बी देखो यहाँ पे लेड का आई वी कैरेक्टरिस्टिक बताया था, यहाँ पे जो बताया वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। ये देखो लेड का कैरेक्टरिस्टिक, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लेड हमारा क्या होता है, लेड क्या होता है बाबू, फॉरवर्ड बायस होता है, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस। बाकी दोनों रिवर्स बायस, सोलर सेल नो बायसिंग। ठीक है, तो पहला ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, एकदम हेक्टिक था, दिमाग ख़राब हो गया लगाते लगाते। चलिए, ये हमारा मेडिको होली का भी चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, लिटरली बता रहा हूँ, देखो मुझे क्या क्या करना पड़ता है तो मैं बता दे रहा हूँ, जो लास्ट तक देखेगा वही सुनेगा। पहले तो पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, सारे फॉर्मूले एक जगह पे मर्ज करो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन को सेटअप करता हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 150 क्वेश्चन का अरेंज करता हूँ, 1 घंटे इसमें लग जाते हैं, स्क्रीनशॉट लो वो करो। उसके बाद एक बार पूरे क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करता हूँ,
तो कम से कम मुझे 2 घंटे से 2.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगते हैं। और फिर यहाँ पे आके तुम्हें 1 घंटे का अगर लेक्चर लेता हूँ, 1 घंटे रिकॉर्डिंग में जाती है, 30 मिनट उसको एडिट करने में जाता है और 30 मिनट उसको अपलोड करने में। 2 घंटे यहाँ लग गए, 2 घंटे यहाँ लगे थे 4, 1 घंटा यहाँ लगा 5, 5 2 7.5, 7.5 घंटे ऑलरेडी लग चुके हैं बस पार्ट 1 तक। पार्ट 2 जब लाऊंगा तो उसमें भी यही 1 घंटा लगेगा रिकॉर्ड करने में और आधा घंटा अपलोड करने में और एडिट करने में 2 घंटे, यानी लगभग 9 से 10 घंटे लगते हैं एक बड़े चैप्टर को करने में। अकेले हूँ, सब कुछ करना है, थंबनेल दूसरे बनवाता हूँ, लेकिन एडिट वगैरह जो भी करना सब अपने ही करता हूँ। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि कम से कम लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। नहीं कुछ कर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो ना। और ये मेडिको वाली का भी हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, नोट्स और PDF के लिए यहीं पे आ जाओ, सारे नोट्स यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे लगभग सारे कोचिंग्स के। और हमारा नीट अवतार सीरीज जहाँ पे लगभग मैंने बोल दिया तो सारे चैप्टर कमिटमेंट कर दिया तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। और मैं इतना लिटरली गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स में 160+ यहीं से आएंगे और केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है 20 आउट ऑफ 20 यहीं से आएंगे। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो एज मच एज यू कैन। और दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट। फिजिकल केमिस्ट्री में बता ही दिया 20 आउट ऑफ 20 आने की गारंटीड है। चलो मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। थैंक यू।